एक प्राचीन सल्तनत के हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे पर एक युवक रहता था जिसका नाम रागनाथ था। शांत, अकेला और अपनी बांसुरी की धुनों में खोया हुआ। वह न कोई राजा था न दरवेश, लेकिन उसके साज में ऐसा जादू था कि पूरा गांव शाम होते ही उसकी बांसुरी सुनने के लिए रुक जाता। लोग कहते थे कि उसकी बांसुरी सिर्फ सांस से नहीं, किसी गहरे जख्म से बजती है, मगर किसी को खबर न थी कि उसकी खामोश आंखों के पीछे एक दास्तान कैद है, इश्क और कुर्बानी की। द्वितीय अध्याय। वह जिसका नाम सुर था, कुछ वर्ष पहले महल की एक युवा नर्तकी जिसका नाम सुर था, गांव के मेले में आई। जब उसने रागनाथ की बांसुरी सुनी, वह ठिठक गई, जैसे उसके भीतर कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। रागनाथ ने उस दिन पहली बार किसी की आंखों में अपनी धुन का जवाब देखा। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं, न ज्यादा बातें न वादे, सिर्फ नगमे, खामोश निगाहों का आदान प्रदान और वो लम्हे जो समय से आजाद थे। शहजादे की नजर महल का शहजादा विराज सुर पर मोहित हो गया। उसने सुर से विवाह का ऐलान कर दिया। सुर ने इनकार कर दिया क्योंकि उसका दिल रागनाथ में बस चुका था, लेकिन एक नर्तकी का इनकार शहजादा सह न सका। शहजादे ने रागनाथ को गिरफ्तार करवा लिया और शर्त रखी, या तो बांसुरी बजाना छोड़ दो या सुर को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। चतुर्थ अध्याय। रागनाथ ने कोई विरोध न किया। उस रात उसने आखिरी बार बांसुरी बजाई, ऐसी धुन जो पूरी सल्तनत में गूंज उठी। लोग रोने लगे पर समझ न सके कि यह विदाई का नगमा है। अगली सुबह बांसुरी खामोश थी। रागनाथ ने कुछ न कहा, लेकिन बांसुरी को जलाकर नदी में बहा दिया। सुर आजाद हो गई, लेकिन जब उसने सुना कि रागनाथ ने बांसुरी छोड़ दी, वह टूट गई। दोनों जीवित थे मगर नगमे मर गए। शांति और प्रसिद्धि सालों बाद जब शहजादा मारा गया और सल्तनत बदल गई, लोग फिर रागनाथ के पास आए कि वह दोबारा बांसुरी बजाए, मगर उसने इनकार कर दिया। वह कहता, मेरी बांसुरी सुर की आजादी थी, उसे बजाकर बचा लिया, अब उसे बजाना गद्दारी होगा। वह सारी जिंदगी खामोश रहा। सुर ने कभी शादी नहीं की और रोज दूर से आकर उसके आंगन में फूल रखती रही। एक खामोश सलाम, एक अनकही मोहब्बत। षष्ठ अध्याय। वह आखिरी साज रागनाथ की मृत्यु के बाद लोगों ने उसकी झोपड़ी के नीचे एक संदूक पाया। उसमें एक नई बांसुरी थी और एक पुर्जा। जब इंसान साज बन जाए तो बांसुरी की जरूरत बाकी नहीं रहती। आज भी उस बांसुरी की नकल करना नामुमकिन है, क्योंकि वह मोहब्बत, कुर्बानी और खामोशी से बजी थी, और वो चीजें सिर्फ दिल में बजती हैं, साज में नहीं। सबका सच्चा प्यार शोर नहीं मचाता। कुर्बानी दी जाती है दिखाने के लिए नहीं, बचाने के लिए। रागनाथ और सुर की कहानी शायद इतिहास में न लिखी गई हो, लेकिन वह दिलों में वह नगमा छोड़ गई है जो वक्त भी भुला न सके।